पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा, इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक तरफ खुद को कट्टर ईमानदार कहना, वहीं दूसरी तरफ ईडी के समन को नजरअंदाज करना और पूछताछ से भागते रहना, ये दोहरी मानसिकता को साफ दर्शाता है। आपको पता है कि ईडी ने केजरीवाल को 9 बार समन भेजा, लेकिन हर बार केजरीवाल इसे अनदेखा करते रहे। आखिर में 10वीं समन लेकर ईडी की टीम खुद केजरीवाल के आवास पर पहुंच गई। 2 घंटे तक पूछताछ चली। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। यह गिरफ्तारी दिल्ली में शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है। अब तक इस मामले में कुल 16 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या है पूरा मामला? अब तक किस किस की गिरफ्तारी हुई है, क्यों हुई है, अरविंद केजरीवाल तक इसकी जांच की आंच कैसे पहुंची और वो कैसे जेल में गए, सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए अब आपको तफसील से पूरी जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले तो आपको समझाते हैं कि ये दिल्ली का शराब घोटाला है क्या। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी लागू किया। इसके अंतर्गत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। इस नीति के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी रेवेन्यू में सुधार होगा। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक चला नहीं और 28 जुलाई 2022 को ही सरकार ने इसे रद्द भी कर दिया। इससे पहले 8 जुलाई को ही दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कथित शराब घोटाले का खुलासा किया था और मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया। चूंकि ये पूरा मामला पैसों के हेराफेरी का था तो ईडी ने भी जांच के लिए केस दर्ज कर लिया। बस यहीं से शुरू हुआ सारा खेल। जिस जिस पर उंगलियां उठी, जो लोग भी जांच के दायरे में आते गए, उनसे पूछताछ होती गई और गिरफ्तारियां भी होती रहीं। अब तक कुल 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अब शामिल हो गए हैं। और जहां तक केजरीवाल की बात है तो सबसे पहले 2 नवंबर को ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा था। यह समन पीएमएलए के तहत जारी किया गया था। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021 से 22 की तैयारी की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे और ईडी की चार्जशीट में भी कई बार सीएम केजरीवाल का नाम भी है। ईडी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि के कविता, जो अभी हाल ही में गिरफ्तार हुई हैं, उनके अकाउंटेंट बीचू बाबू का बयान दर्ज किया था, जिसमें खुलासा हुआ था कि के कविता केजरीवाल और सिसोदिया के बीच बातचीत थी। आपको बता दें कि बीचू बाबू जो इस मामले में आरोपी हैं, उसने खुलासा किया था कि आरोपी अरुण पिल्लई और वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बस यहीं से ईडी की सुई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ भी घूमी और आखिरकार 9 समन के बाद गुरुवार शाम को ईडी ने केजरीवाल के आवास से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाले के मामले में अब 3 बड़ी हस्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहले तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर आरोप है कि आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया ने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए थे, जिससे शराब कारोबारियों को फायदा हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। मनीष सिसोदिया के बाद दूसरे बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर आरोप है कि संजय सिंह के कहने पर आरोपी दिनेश अरोड़ा ने 32 करोड़ का चेक दिल्ली चुनाव के लिए फंड के तौर पर जुटाया और सिसोदिया को सौंप दिया। बदले में संजय सिंह ने अरोड़ा का एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। इसके बाद तीसरी बड़ी गिरफ्तारी के कविता की हुई। इनके अलावा भी कईयों की गिरफ्तारियां हुई, जिसकी कुल संख्या अब 16 है।
अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से राजनीति गर्मा गई है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है और क्या इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को भी पहुंचता है या नहीं।